हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो ओएमआर शीट से रिलेटेड रहेगी। सीबीएसई ने एक सर्कुलर इशू किया है और इस सर्कुलर में उसने एक सैंपल के तौर पर जो है ना एक ओएमआर शीट इशू किया है कि जैसे आपके जो टर्म फर्स्ट के जो बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं क्लास 10th और 12th के, तो उन्हें कैसे फिल करना है और क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होगी। जैसे कि अगर आप इस शीट में देखेंगे ना, आपको एक खाली यहाँ पे बॉक्स दिख रहा होगा और यहाँ पे हैश का साइन दिख रहा है। इस तरीके से इसको आपको कैसे करना है और क्या क्या चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखनी होंगी, तो इस वीडियो में इसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ये बहुत बड़ा से यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है, मैं आपको इसे बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा ताकि आप ईज़िली समझ पाए और किसी प्रकार की आपसे कोई जो है ना गलती ना हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना है, ये एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखा होता है ना, इन डिजिट एंड वर्ड्स, अंकों में एवं शब्दों में लिखिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ शब्दों में लिखना है, क्योंकि आपने अंकों में तो ऊपर लिख दिया है, ठीक है, आपने डिजिट्स में जो है ऊपर लिख दिया है और आपको वर्ड्स में यहाँ लिखना है। इस तरीके से लिखना है, देख लीजिए। देखिए 1,26,81,458, ये किसी एक बच्चे के एग्जाम्पल के तौर पे रोल नंबर बताया गया है। आपका जो भी होगा ना, आपको वैसे ही करना है। इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद जिस तारीख को आपका पेपर है और उस दिन क्या है, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे है, तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। और जो भी आपको सेंटर नंबर होगा आपको एक स्कूल से मिलेगा, ठीक है, कार्ड भी मिलेगा, एडमिट कार्ड, तो उससे आप आराम से देख सकते हैं। इस तरीके से आपको सेंटर नंबर बताना है, उसके बाद उसका नेम बताना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कैपिटल लेटर में है, आप कैपिटल में लिखिएगा और ये स्मॉल में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको थोड़ा छोटा छोटा लिखना है ताकि उसमें आराम से आ जाए। ऐसे ही आपको सब्जेक्ट कोड आपको बताना है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट कोड होगा वो आप देख लेंगे एडमिट कार्ड पर ही, ठीक है। फिर आपका यहाँ नेम आएगा, यहाँ पे आपका फादर्स नेम आएगा, यहाँ पे आपके स्कूल का नेम आएगा, ठीक है, और स्कूल का कोड भी आएगा, ठीक है। सुन रहे हैं मेरी बात आप? तो आगे देखिए, देखिए ये सेंटर नंबर है और नेम है, जहाँ पे आपको सेंटर पड़ा वहाँ पर लिखना है, और ये आपके स्कूल का नाम है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? पर जैसे कि अगर स्कूल के अंदर ही हो रहे हैं तो आप देखेंगे दोनों सेम लिखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इस बार स्कूल में ही पेपर होंगे, ठीक है, अलग सेंटर में नहीं पढ़ रहे, तो आप देखो दोनों सेम लिखे हैं, है ना। तो आगे देखिए, उसके बाद ये चीज़ आपको जरूर फिल करनी है। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, उस पर एक कोड लिखा होगा, वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और आगे देखिए, और यहाँ पर ये देखिए रॉन्ग मेथड है, जैसे कोई बच्चा खाली टिक मार दे, ऐसे रॉन्ग मार दे, नहीं चलेगा, ऐसा कोई भी मेथड नहीं चलेगा। पूरे एक उसमें एक ही फिल होना चाहिए। अगर दो जाते हैं तो गलत है, लेकिन सीबीएसई ने आपके लिए बहुत अच्छी बात यहाँ की हुई है, मैं आपको भी बताता हूँ। आप चार में से केवल एक पर ही करेंगे जो भी उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये ऊपर का यहाँ तक का पार्ट हो गया, आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो आंसर करेंगे ना, उसमें क्या है, देखिए अगर आपने जैसे पहला क्वेश्चन करा, उस पहले क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि आपका जो ए आंसर होगा, तो आप उसको पूरे अच्छे से फिल करेंगे और यहाँ पर आप ए लिख देंगे, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर गलती से ए कर दिया, ठीक है, और आपको लगा ओ आंसर तो सी था, फिर आप यहाँ पर सी लिख सकते हैं, तो आपका ये आंसर ही फाइनल माना जाएगा, ठीक है। अगर आपने सी बॉक्स लिख दिया, इस पर जो आंसर लिख दिया वही माना जाएगा। और कोई बच्चा चारों में कोई भी कलर नहीं करता, मतलब या तो आपको ब्लू पेन यूज़ करना है या आपको ब्लैक पेन यूज़ करना है, ब्लैक पेन, आप पेंसिल यूज़ नहीं कर सकते, पेंसिल अलाउड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आपने किसी बच्चे ने इसमें कुछ भी फिल नहीं करा, लेकिन इस बॉक्स में उसने जैसे यहाँ सी लिख दिया, तो ये इसका आंसर माना जाएगा। और इस वाले का ये यूज़ है कि अगर आप उस क्वेश्चन को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, ठीक है, तो आपको इसको कलर करना ज़रूरी है, ठीक है। आप अगर कोई भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे, जैसे अगर आप इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको इसका कलर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ये लिखा हुआ है, देखिए 4 सर्कल्स 4 रिस्पॉन्स है, ये 4 सर्कल है, ये रिस्पॉन्स को बताते हैं कि आपका आंसर कौन सा, ए बी सी डी। और जो भी आपने रिस्पॉन्स लिख करा है, जैसे आपने बी पे करा है, तो आपको यहाँ पे बी लिखना पड़ेगा उस क्वेश्चन नंबर के आगे, कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं करते तो आपका वो क्वेश्चन जो नहीं माना जाएगा, उसके मार्क्स नहीं लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बोला है ना, डार्किन सर्कल इफ़ नॉट अटेम्प्टेड, अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किया, जैसे अगर आप चौथा क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, तो आपको इस पे कलर करना पड़ेगा अगर आप वो क्वेश्चन नहीं कर रहे तो,
ठीक है, ये इसकी मेन बातें थी, मैंने अच्छे से बता दी। और भी सुनो, अभी ऊपर का जो वो है ना, वो भी आपको पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि जिन बच्चों को मेन जाना तो मैंने बता दिया, लेकिन एक बार पूरा पढ़ के बताऊंगा ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। और यहाँ पर ये जो सेम लाइन लिखी है, ये जो सेम लाइन लिखी है, ये आपको अपनी हैंड राइटिंग में यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना, आई कन्फर्म, तो आपको अपनी राइटिंग में आई कन्फर्म, जैसे आपकी राइटिंग है वो लिखना है आपको। अगर आपने पेंसिल से लिखा तो ये आपका गलत बात मानी जाएगी। ठीक है, आपको पेन से ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं। ठीक है, बाकी सारा काम जो है इवेल्यूएटर का है वो अपने आप करेंगे। ये मेन इसके अंदर था। अब जो सीबीएसई ने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। हालांकि ये स्कूल के प्रिंसिपल्स को सब कुछ कहा गया कि भाई जो बच्चे हैं स्कूल के उन्हें अवेयर कर दें आप। ठीक है, उन्हें अच्छे से बता दें ताकि किसी प्रकार की उनसे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, ये आप आराम से देख सकते हैं, प्रिंसिपल के नाम पर सीबीएसई ने इशू किया। सब्जेक्ट भी बता दिया है कि ओएमएस शीट के रिगार्डिंग रहने वाला है, क्योंकि पहली बार जो सीबीएसई है ना वो ओएमएस शीट के थ्रू बच्चों को पेपर ले रही है। यहाँ पर ये सब बताया गया है। ठीक है, और ये कह रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इस लेटर के अंदर है कि बता रखा है कि ओएमएस शीट भी एनक्लोज की गई, मैंने आपको अभी दिखाया था। ठीक है, और किस तरीके से बच्चों को भरनी है वो अच्छे से बता देनी है। क्वेश्चन पेपर का कोड जो है वो ज़रूर बताना है। ठीक है, जैसे वो कैसे भरना है, क्योंकि बच्चे ऐसे अवॉइड ना करें। ठीक है, ये ज़रूर भरना है बच्चों को। सुन रहे हैं मेरी बात? आगे देखिए, और उनको ये इसमें बोला गया कि भाई आपको ओएमएस शीट पहले ही दे दी जाएंगी। ठीक है, लेकिन उसे कॉन्फिडेंशियल रखना, जब ऐसे पेपर जब भी होगा तो बच्चों के सामने आपको उसे प्रोवाइड करना है। ठीक है, बाकी जो रफ में ये जो सीबीएसई ने इशू किया ये आपके टीचर्स आपको बता सकते हैं, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा बता दूँ। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बता रखा है इसमें। और इसमें बोला गया कि जैसे कोई बच्चा जो है, अगर जैसे 45 तक क्वेश्चन आया उसके पेपर में। ठीक है, उसके क्वेश्चन पेपर 45 है, लेकिन यहाँ पर जो आप देखेंगे शीट पर 60 तक दे रखे होंगे। कोई बच्चा ये नहीं करेगा कि भाई जैसे उसने यहाँ पे उसने बहुत गड़बड़ कर दी, बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया, यहाँ पर भी ख़राब कर दिया, तो उसने इस क्वेश्चन को काट के यहाँ पर 41 लिख के यहाँ पे कर रहा है। ऐसे नहीं कर सकता, अलाउड नहीं है, गलत माना जाएगा। ठीक है, बाकी और देखो और क्या क्या बता रखा है, थोड़ा पेशेंस रख के आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने आपको बता दिया कि आपको ज़रूर लिखना है, साइन भी आपको करने हैं, ब्लू या ब्लैक पेन का आपको यूज़ करना है, पेंसिल बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी। उसके बाद 60 क्वेश्चन का किस तरीके से, ताकि मैं हर शीट जो है मेरे वो 60 क्वेश्चन की बनाई गई, लेकिन किसी क्वेश्चन पे अपने 55 क्वेश्चन है, किसी में 45 है, तो जो भी आपके क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप करेंगे। अगर आप उसके अलावा जैसे 45 तक क्वेश्चन पेपर में थे, आप 46 कर देते तो उसको नहीं गिना जाएगा। ठीक है, और ओएमएस शीट के बारे में सारी ये बातें बताई जा रही है। और बताया गया, देखो 4 सर्कल होंगे। ठीक है, तो जो 4 सर्कल होंगे उसमें आपका जो भी करेक्ट है ना वो आप आंसर अच्छे से कर देना, कॉन्फिडेंस होने के बाद ही, मतलब पूरा विश्वास हो तभी आप करना। और जब 4 सर्कल्स आप कर देंगे उसके बाद आपको बॉक्स दिखेगा। ये जो बॉक्स दिखेगा आपको, इस बॉक्स में आपको अपना रिस्पॉन्स लिखना है कि आपका आंसर क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी आपको लिखना कंपलसरी है। अगर आप नहीं लिखते, आप आंसर करके आ जाते, रिस्पॉन्स नहीं लिखते, तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो आपको माना जाएगा कि आपने करा ही नहीं है। ठीक है, आफ्टर द बॉक्स अगेन सर्कल इज गिवन अहेड, एक और आगे सर्कल दे रखा है। अगर आप वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है, अटैम्प्ट नहीं करते, तो आपको उस पर सर्कल करना पड़ेगा। ठीक है, कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि पहले अच्छे से जो है ना रिस्पॉन्स को मार्क कर लें, उसके बाद सेटिस्फाई होने के बाद ही अपना रिस्पॉन्स बॉक्स में लिखिएगा। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जैसे ABCD आपने यहाँ पर B पे कर दिया, तो आपको यहाँ B लिख देना है। ठीक है, लेकिन अगर आपने गलती से भी यहाँ पे आपने B कर दिया, आपने देखा ओहो मेरा आंसर तो C था, तो आप ये C कर देंगे, तो आपका ये फाइनल नंबर माने जाएंगे, फाइनल यही माना जाएगा। लेकिन अगर आपने जो है ना ये वाला फिल नहीं किया और ये कर दिया, तो आपके मार्क्स इसमें नहीं लगेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान से इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। एक दो बार दोबारा सुनेंगे कि जिसको थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है उसे क्लियर हो जाएगी। बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये लिखा है ना सब कुछ, यहाँ आराम से आप पढ़ भी सकते हैं। और लिखा भी ना कि ये जो आपको बॉक्स दिया गया है वो इसलिए देगा कि अगर आप अपना रिस्पॉन्स चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस रिस्पॉन्स बॉक्स में वही आपको फाइनल माना जाएगा। ठीक है,
और ये कह रहा है कैंडिडेट अगर सेटिस्फाइड है ना विद डार्कनिंग सर्कल से, तो दिस रिस्पॉन्स हैज़ टू बी रिटन इन अ बॉक्स, बॉक्स में रिटन में उसे लिख दे। कैंडिडेट हैव टू रिप्लाई बोथ इन अ सर्कल एंड इन अ बॉक्स, और उसको क्या करना है कि सर्कल और बॉक्स दोनों में उसे रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, दोनों में आप कीजिएगा, क्योंकि आपको पहले से ही सब कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, आप बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इस प्रकार का कोई काम मत करना, धैर्य से और कॉन्फिडेंस से करना। और देखिए लिखा भी है कि जो बॉक्स में होगा ना वही फाइनल माना जाएगा। जैसे अगर किसी बच्चे ने 4 उसमें छोड़ भी दिया और बॉक्स में लिख दिया तो बॉक्स का ही तो फाइनल माना जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अभी आप पढ़ भी सकते हैं कि देखो अगर रिस्पॉन्स जो है ना बॉक्स के अंदर, इफ़ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन द बॉक्स द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक, आपने क्या नाम है ब्लैंक कर दिया सर्कल, और ये माना जाएगा कि क्वेश्चन, देखो आपने रिस्पॉन्स बॉक्स में तो लिख दिया लेकिन सर्कल आपने लेफ्ट छोड़ दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किया है। ठीक है, तो और उसके बाद यहाँ पर लिखे ना 9 देखिए, इफ़ द बॉक्स इज एम्प्टी, अगर बॉक्स जो है वो एम्प्टी है, बॉक्स एम्प्टी है, तो रिस्पॉन्स इज अ मार्क इन सर्कल, और आपने रिस्पॉन्स मार्क कर दिया तो क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट नहीं माना जाएगा। इसलिए आप जो है ना, जो आप 4 आपको रिस्पॉन्स है, यहाँ आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप इस पे जो है ना आप कलर कर रहे हैं, तो जैसे अगर आप बी पे कर रहे हो तो इसका आंसर बी जरूर लिखेगा, अगर ये नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर आप ये भर देते हो, ये खाली छोड़ देते हो तो क्वेश्चन अटैम्प्ट माना जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया कि उसके मार्क्स दिएंगे या नहीं देंगे। इसलिए आप जो है जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आप उसको ज़रूर लिखना। ठीक है, तो होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। मैंने पूरी चीज़ आपको एक चीज़ बताने की कोशिश की है। बाकी ये लाइन भी पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है कि 3 चीज़ें कौन कौन सी, 4 सर्कल, बॉक्स और लास्ट सर्कल, अगर आप पूरी तरह से छोड़ देते हैं, मतलब आपने सर्कल जो है ना 4 सर्कल उस पर भी कुछ नहीं किया, बॉक्स पे भी कुछ नहीं किया और लास्ट सर्कल भी खाली छोड़ दिया, तब भी यही माना जाएगा कि आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया। मतलब आप कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे ने जो है ना कोई क्वेश्चन ये किया ही नहीं, जैसे मान लो ये है, ठीक है, अब जैसे वो कह तो रहे हैं कि जैसे आपने ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं कर रहे, तो आप इस वाले पे सर्कल मार दीजिए, लेकिन एक बच्चे ने कहा मैं ये भी नहीं मारूंगा, तब भी ये माना जाएगा कि वो उसने क्वेश्चन जो है नहीं किया। ठीक है, समझ में आ गई मेन। अब आप एक बार लास्ट में दोबारा से सुन लो। ठीक है, मेन बात यही बोली गई है। एक तो आपको यहाँ से पूरा ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कैसे कैसे फिल करनी है, दूसरा किस तरीके से आपको सर्कल करना है, और तीसरी बात आपको बोली गई है कि आपका जो भी आंसर इसमें होगा, जैसे अगर आपका सी आंसर है तो आप यहाँ पे सी लिख देना। ठीक है, बी आंसर है तो आप बी लिख देना, और अगर आपने गलती से यहाँ पे बी कर दिया लेकिन आपको पता था सी है तो आप 2 पे सर्कल मत मारिए। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो है वो सी लिख दीजिए। ठीक है, ये मेन बात बोली गई थी। और ये वाला जो बॉक्स है, अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आप इसको सर्कल कर दें, अगर नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया लास्ट में। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट।